हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है किसी घर में। पहले तो मेरा ऐसा आदत नहीं था, पर अब मेरा भी ऐसा ही आदत लग गया है। बिना चाय पिए मेरे से कोई काम होता नहीं है। सर दर्द करने लगता है अगर किसी दिन ना पीऊँ तो। यहाँ माँ पापा सुबह में हॉल में बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें चाय दे दिया, अभी वो लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है अभी दरभंगा में, और बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही। ये मैं मान्या को नाश्ता करवा रही हूँ। अभी मैं उसे ऐसे सुबह में रोटी सब्जी कुछ भी खिला देती हूँ। अभी पहले तो उसे दाल रोटी खिलाती थी, जैसे कि आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा, पर अभी उसे रोटी सब्जी भी खिला देती हूँ तो वो खा लेती है। उसे किसी भी तरह का आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया या कद्दू का भुजिया, इसके साथ वो आराम से रोटी खा लेती है। और पहले था कि वो मोबाइल लेके ही खाती थी, अब तो वो बिना मोबाइल के भी खा लेती है। मोबाइल बहुत कम देखती है अब। इसको मोबाइल छुड़वाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये देखना चाहे तो टीवी देख के खाए, पर ये टीवी नहीं देखती। तो मैं इससे बात करते रहती हूँ और खिलाते रहती हूँ, तो फिर ये खा लेती है। आज मान्या को नहाने के बाद उसने बोला था कि मुझे कृष्णा बना दो। वो जब मोबाइल देखती है और उसमें छोटे बच्चों को देखती है कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उसका भी मन होता है कि वो भी सेम गेटअप में तैयार हो जाए। तो वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मुझे कृष्णा बना दो, कृष्णा बना दो। तो मैंने आज से कृष्णा बना दिया था। वो आई थी सबको दिखाने के लिए, आशीर्वाद दे रही है। मान्या मोबाइल में जो भी देखती है वो वैसा ही करती रहती है। और उसने तो जितना हिंदी भी बोला है वो भी उसने मोबाइल से ही सीखा है, क्योंकि हम लोग घर में तो सारे मैथिली ही बोलते हैं, पर वो अकेली है जो हिंदी बोलती है। तो उसने जब से बोलना शुरू किया तो वो हिंदी ही बोलती है, उससे मैथिली अब बोला भी नहीं जाता सही से। और हम सारे आपस में मैथिली में बात करते हैं। अगर उससे मैथिली में बात भी करें फिर भी वो हिंदी में ही बात करती है। और ये सारी हिंदी उसने मोबाइल से ही सीखी। मान्या को तैयार करने के बाद मैंने फिर जब वो उसने ये अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया तो फिर मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। और अब मैं आ गई थी किचन में अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। मान्या अपनी दादी के साथ बिस्किट खा रही है। माँ जब पपीता खाती रहती है तो पपीता खाने के बाद वो लास्ट में 1-2 बिस्किट खाती हैं ताकि पानी पी लें आराम से। फल खा के उनसे पानी नहीं पिया जाता और उनको पानी पीने का ऐसा आदत है, तो जब भी वो बिस्किट खाती रहती हैं तो ये आके उनसे मांगने लगती है। और अभी भी वो वही बिस्किट मांग रही थी, तो वो बोल रही थी कि तुम जब गाना सुनाओगी तब मैं बिस्किट दूँगी। तो उन्हें बार बार एक गाना सुना रही थी और उनसे बिस्किट ले जा रही थी। और यहाँ मैं कर रही हूँ सीधा दान करने की तैयारी। सीधा दान करने का मतलब ये है कि जैसे आप कभी
कोई व्रत करते हो और नेक्स्ट डे जब वो व्रत आप खोलते हो तो उससे पहले आपको ब्राह्मण खिलाना होता है। और अगर आप ब्राह्मण नहीं खिलाते तो आप एक ब्राह्मण जितना खाए उतना अनाज आप दान कर देते हो। तो उसी की तैयारी मैं यहाँ कर रही हूँ। वही हम लोग यहाँ ब्राह्मण नहीं खिला रहे हैं, तो उसके बदले हम लोग यहाँ दान कर देंगे। तो इसे ही सीधा दान करना कहते हैं। और अभी माँ पापा का एकादशी का व्रत था, तो उन्होंने कल व्रत किया था, तो आज उसकी सीधा दान करने की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और वो लोग जब पूजा करके आएंगे तो फिर वो इसे दान कर देंगे। और यहाँ चल रही है दादी के हाथ की पेंटिंग। मैंने बताया था ना, मान्या को मेकअप का बहुत शौक है, तो उसे ऐसे नेल पेंट लगाना भी बहुत पसंद है। तो वो जब नेल पेंट उसके हाथ में आता है, कभी कभी वो बहुत जिद कर देती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं उसे जो थोड़ा सा सूखा हुआ होता है वैसा नेल पेंट उसे दे देती हूँ। तो जब उसके हाथ में नेल पेंट आता है तो वो पूरे घर का जितने भी लोग हैं उन सबका हाथ पैर वो पेंट करती है। तो उसने पहले मेरा भी किया था, फिर उसने दादी को सोए हुए देखा तो वो वहाँ जाके बैठ गई। और मेरा तो उसने सिर्फ नेल पेंट किया था, दादी का तो उसने पूरा हाथ ही पेंट कर दिया था। अभी हमारे अमरूद के पेड़ में बहुत अमरूद आए हुए हैं और कोई खाता नहीं है, वो गिरते रहते हैं। बहुत सारे लोग भी तोड़ के ले जाते हैं और हम लोग तोड़ते हैं तो किसी किसी को दे भी देते हैं। तो मेरे घर में कोई नहीं खाता सिवाय मेरे। और मैं अगर अमरूद को ऐसे डायरेक्ट खा लूँ तो फिर मुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। तो इस वजह से मैं अमरूद में अचार का मसाला और काला नमक मिक्स करके खा लेती हूँ। ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे सर्दी भी नहीं लगती। आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो एक बार। पता नहीं सबको अच्छा लगे या ना लगे, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।